अब तो हम कहते हैं कि अब छमाही आयोग तो बनाया ही है ही, साथ में जीजा आयोग भी बना दीजिए। जहां तक हमारे सायन का सवाल है, तो सायन पहले किशोर कुणाल का बेटा है कि पहले अशोक चौधरी का दामाद है? बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान उन्होंने किया है। वो इसको टालने के लिए ये सब बात कर रहे हैं। यार वही लोग आज प्रवचन दे रहे हैं जो अपने कोई और कोटा से है, बेटी कोई और कोटा से है, दामाद कोई और कोटा से है। और वो आरएसएस कोटे से बने हैं, उनका अपना क्लाउट है, उनके अपने जान पहचान के लोग हैं। वो जदयू के कोटे से बना है, कोई मुख्यमंत्री जी ने अशोक चौधरी के दामाद रहने के कारण बना दिया। आरजेडी का यही हालत है कि चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है। चुनाव आयोग दामाद आयोग हो या दुल्हा आयोग हो या साला आयोग हो या माँ आयोग हो या बीबी आयोग हो, बैक दरवाजा से ही ना सब आ रहे हैं। वही पत्तियां हवा देने लगी हैं। अशोक चौधरी का अपने बचाव का बयान उनके अपने ही गले पड़ गया है। अशोक ऐसी शख्सियत हैं जो नीतीश कुमार के बगल में मजबूती से हमेशा खड़े दिखाई देते हैं, और जिस तरह स्वार्थी तत्वों ने धन का भारी साम्राज्य खड़ा कर लिया है, उसमें अशोक भी पहले पायदान पर हैं। क्योंकि इस हमाम में सभी नंगे हैं, अशोक चौधरी की तरफ उंगली तनी हुई नहीं रह पाती। जब उन्होंने जदयू से मंत्री पद पर रहते हुए अपनी बेटी शांभवी चौधरी के लिए चिराग के दरबार में एक टिकट मैनेज कर लिया था, तब थोड़ा सवाल जवाब हुआ था, परंतु नीतीश के घेरे में अशोक का स्टेटस बना रहा। ऐसा साफ दिख रहा है कि अशोक और ऐसे ही छोटे से निहित स्वार्थी समूह ने एक रैकेट बना लिया है। जदयू के ऐसे लोगों की यह मजबूरी है कि नीतीश को किसी तरह घेरदार कर और कस कस कर खड़ा किया रहे। बीजेपी के लिए भी नीतीश कुमार निहित स्वार्थ साधने वाले शख्सियत बने हुए हैं। धार्मिक न्यास बोर्ड में अशोक के दामाद किशोर कुणाल के पुत्र लोक जनशक्ति पार्टी की एमपी शांभवी के पति को शामिल किया जाने का मसला कहां तक असर डालेगा? जब धार्मिक न्यास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष किशोर के पुत्र को बोर्ड में सदस्यता दी गई, तब वीरचंद पटेल मार्ग पर इस पर चर्चा शुरू हो गई। चिराग के एक बहनोई जितन राम मांझी के एक दामाद संजय झा की 2 वकील बेटी के लिए सत्ता राजनीति का खेल सामने आ गया। आरोप प्रत्यारोप में यह उजागर होने लगा कि राजनीति में सामने से भिड़ जाते हैं पक्ष और प्रतिपक्ष के लोग, और हर समय जनता मात खाती है। अशोक चौधरी के बाद बोले बयान से सत्ता राजनीति की परतें उठने लगी। तेजस्वी ने आगे बढ़कर बता दिया कि आयोग के गठन में कहां-कहां क्या गोटी बिछाई जा रही है और कैसे समीकरण बन रहे हैं। अशोक चौधरी को ऐसा लगा कि वह जदयू को आप से बचा सकते हैं। उन्होंने प्रेस में कह दिया कि सायन कुणाल आरएसएस कोटा से बोर्ड के सदस्य बने हैं। महावीर मंदिर की आमदनी से किशोर कुणाल ने 9 अस्पताल स्थापित कर दिए हैं। यह भी कहा कि किशोर कुणाल और उनके पुत्र सायन कुणाल आरएसएस के प्रिय व्यक्ति थे। अशोक चौधरी को लगा कि वह कुल्हाड़ी की वार को बचा रहे हैं, लेकिन दुस्साहस, उन्होंने अपनी क्षमता से ज़्यादा बढ़कर प्रेस में अपने दम का इजहार कर दिया। तुरंत ही यह सवाल उठने लगा कि क्या कई तरह के कोटा में एक आरएसएस कोटा भी होता है? जहां तक हमारे सायन का सवाल है, तो सायन पहले किशोर कुणाल का बेटा है कि पहले अशोक चौधरी का दामाद है? और किशोर कुणाल का बेटा अगर है, तो किशोर कुणाल ने अपने आप को इस समाज में अपने आप को सम्मानित कराया है ना, मानव की सेवा की, एक हनुमान मंदिर से 9 अस्पताल का निर्माण कराया, और वो आरएसएस कोटे से बने हैं। उनका अपना क्लाउट है, उनके अपने जान पहचान के लोग हैं। कोई जदयू के कोटे से बना है, कोई मुख्यमंत्री जी ने अशोक चौधरी के दामाद रहने के कारण बना दिया। जानकारी रखते नहीं है और कुछ से कुछ बोल देते हैं। इनके लालू यादव जी के दामाद राज्य में 2 आदमी थे, साधु यादव, सुभाष यादव। क्या किए? भूल गया बिहार का जनता?
ऐसे बैठ करके जमाई आयोग बना दीजिए, तो काहे नहीं आपने मामा आयोग बना दिया, काहे नहीं आपने साला आयोग बना दिया? यही क्राइटेरिया है जब सामने से यह बात अनुषंगिक दल के एक नेता ने रक्षात्मक तरीके से कह दी है। तभी एनडीए के सभी घटक अशोक चौधरी को अलग अलग करने या इस मसले को ढकने के द्वंद में हैं। एनडीए समीकरण अशोक के प्रति अब सांप छछूंदर की हालत में आ गया है। इस मौके पर तेजस्वी ने आक्रामक तरीके से सुझाव दिया कि जमाई आयोग का गठन किया जाए। तेजस्वी का यह आप एकदम निशाने पर लगा और लोगों के जुबान पर चढ़ गया। परिवारवाद की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, जरा आए देखें क्या हो रहा है बिहार में। हमने तो पहले भी बोला था स्पेशल अरेंजमेंट करके जो है इन लोगों का कमीशन बनाना चाहिए, स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन। अब तो हम कहते हैं कि अब जमाई आयोग तो बनाया ही है, साथ में जीजा आयोग भी बना दीजिए। जीजा आयोग कौन? चिराग पासवान जी के जीजा बने हैं, संतोष मांझी जी के जीजा बने हैं, और एक सांसद जो है उनके पति बने हैं। तो जीजा आयोग का भी गठन करना। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जो लोग हैं वो आरएसएस कोटा के हैं, जरा ये बता दीजिए। और ये बिहार में अलग ही लोग हैं। कार्यकाल खत्म होने के बाद भी 2 बार घसीट करके जो है 6-6 महीना के लिए मंत्री बनाया गया। यार वही लोग आज प्रवचन दे रहे हैं जो अपने कोई और कोटा से है, बेटी कोई और कोटा से है, दामाद कोई और कोटा से। जमाई आयोग जिसके निशाने पर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी सहित एनडीए के घटक हैं। अशोक ने तेजस्वी यादव और विपक्षी दल के ऊपर उल्टा प्रहार जारी रखा। तेजस्वी ने कई प्रमुख विभाग अपने पास रखे थे, किसी मुसलमान को विभाग क्यों नहीं देते। लालू जी के परिवार से राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप, रोहिणी आचार्य को आगे बढ़ाया गया। अशोक ने पूछा कि तेज प्रताप को किस योग्यता की वजह से स्वास्थ्य मंत्री बनाया। आरोप जो तेजस्वी जी जिसको जैसा देखना चाहता है वैसे ही दिखता है। आरजेडी और आरजेडी के लोगों को तो ऐसा ही दिखता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, फिर राबड़ी देवी, फिर तेजस्वी यादव, फिर तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, अब पता नहीं और के कौन कौन आएंगे भविष्य में। अरे आपका भाग्य साथ दिया, आप लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, आप उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जब आप एमओआई पर उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप एक बार तो बन गए उप मुख्यमंत्री, दोबारा क्यों नहीं आपने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दिया? आप खुद इतना बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट रखे, किसी मुसलमान को भी उसमें तो 2-4 डिपार्टमेंट दे देते। तेज प्रताप यादव को दे दिए हेल्थ। तेज प्रताप यादव का क्या क्वालिफिकेशन है? बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। जहां तक जीतन राम मांझी जी का सवाल है, जीतन राम मांझी आप ही के पिता के पत्तियों पे चल रहे हैं, क्या करिएगा? अशोक के बयानों से हर व्यक्ति ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। सत्ता राजनीति के खेल को अशोक ने पलटते हुए एक तरह से स्वीकार कर लिया है कि वही काम वे लोग सत्ता में रहकर कर रहे हैं जो लालू परिवार करता है। जमाई आयोग, आप अपने 75 को जिसको छलनी में छेद है उस सूप में खोज रहा छेद। अब बोलते हैं कि उनकी पत्नी बन गई, तो पत्नी बन गई डबल एमए है, डॉक्टर हैं, पीएचडी की हुई हैं, इग्नू में काम करी हुई हैं, 2 कॉर्पोरेट में काम की हुई हैं। तो ऐसे घर से उठाकर बना दिया गया है क्या? अब किसी का बच्चा अगर क्वालिफाइड है तो उस बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर और अप्लाई करता है और अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर बाप उसको थोड़ा पुश करता है तो क्या खराबी है? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि तेजस्वी को बोलने का हक कहां से मिल जाता है। दिलीप जायसवाल यह भी कह रहे हैं कि अंबेडकर के अपमान के आप से बचने के लिए तेजस्वी मुद्दे को इधर उधर भटका रहे हैं। लालू जी के परिवार से पहले जो बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान उन्होंने किया है, वो इसको टालने के लिए ये सब बात कर रहे हैं। सबसे पहले बाबा भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया है, लालू जी ने अपने पैर के सामने अंबेडकर जी का फोटो रखा है। पहले उसके लिए माफी मांगे
उसके बाद हम तब सब बात बताएंगे। गिरिराज सिंह ने भी ऐसी ही बात कही है। आरजेडी का यही हालत है कि चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है। अगर उनकी पार्टी का नाम परिवार पार्टी रख दिया जाए, लालू प्रसाद यादव को कोई यादव नहीं मिला बिहार में, जो उनके जगह पे मुख्यमंत्री हो उनकी पत्नी ही मिली। लालू यादव का कोई बेटा बेटी नहीं मिला, बेटी ही मिली, एमपी बनी, कोई एमपी लड़ी, कोई राज्यसभा गई, कोई बेटा डिप्टी सीएम। तो ये लालू यादव जो परिवार की पार्टी है, वह आज चोर चोरी के खिलाफ तेजस्वी बोल रहे हैं। इस विषय पर पप्पू यादव ने भी बवाल काटा है। पप्पू ने अपने बयान में यह कहा कि नीतीश के स्वस्थ होने की वजह से वह सब लोग मिलजुल कर बंदरबाट कर रहे हैं। हमाम में सब नंगे कौन बचा हुआ था, आप हमको बताइए। जिसको जब मौका लगता है नेता को, सब गंगा पार करता है। नीतीश कुमार जी की अस्वस्थता के कारण ये सब कुकर्म कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री नहीं है, अब गवर्नर साहब के पास जाकर के क्या कहते हैं, दस्तखत करा लेता है। आप हमको बताइए, ये आयोग फायोग ये सब तो लूट आयोग है, राजनीति चुनावी आयोग है। अरे भैया मेरे, चुनाव आयोग दामाद आयोग हो या दुल्हा आयोग हो या साला आयोग हो या माँ आयोग हो या बीबी आयोग हो या बेटा आयोग हो, अवसर जिसको मिला, कोनो कोई भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बन के तो कोई आए नहीं राजनीति में। कोई दादा के बदौलत आए, कोई बाबू के बदौलत आए, कोई नाना के बदौलत आए, और कोई नीतीश कुमार जी मानसिक स्थिति से खराब हो गए तो उसके बदौलत आ गए। बैक दरवाजा से ही ना सब आ रहे हैं।